श्री गुरु ग्रंथ साहब मारो महला पहला। साची कार कमावनी होरी लालच बाधी, इह मनु साचे मोहिया जीवा सच्ची साधी। विनु नामे को रसू नहीं, औरी चली विखुलाती। ऐसा लाला मेरे लाल को सुनी कसम हमारे, ज्यों फुरमावी त्यों चला सच्चू लाल प्यारे। केवल सत्य नाम की कमाई करो, अन्य सब मोह व्यर्थ है। अपने मन में सत्य स्वरूप परमात्मा हरि का मोह पैदा करो। साची कार कमावनी होरी लालच बाती, इह मनु साचे मोया जीवा सच्ची बात। जीहा को उसी के स्वाद में लीन रखो। सत्य स्वर परमात्मा का मोह पैदा करो। स्मरण रहे कि हरि नाम के बिना कोई सरसता नहीं है। अन्य आकर्षणों में फंसने वाले अन्य सब विष लाद करके चलते हैं। हे मेरे स्वामी, मेरे लाल जी, मुझे ऐसा सेवक जानो कि जो आपके आदेश पर सदा स्थिर चलता रहे। ऐसा लाला मेरे लाल को सुनी कसम हमारे, ज्यों फुरमावी त्यों चला सच्चू लाल प्यारे। अन दिनु लाले चाकरी कोले श्री मीरा, गुर वचनी मनो बेचिया शब्दों मनो तीरा। गुर पूरे सा बासी है काटे मन पीरा। मुझ सेवक को तो रात दिन तुम्हारी चाकरी करनी है। मेरे सिर पर तुम्हारा स्वामित्व है। मैंने गुरु के वचन के अनुसार तुम्हारे पास अपना मन बेच दिया है। उसी के शब्दों से मन को धैर्य प्राप्त हुआ। उसी सच्चे गुरु को इसका समूचा श्रेय है जो मन की सब वेदनाओं को काट देता है। गुरु वचनी मनो बेचिया शब्दी मनो तीरा, गुर पूरे साबासी है काटे मन पीरा। लाला गोला कनी को किया कईये वड्याइयां, पाने बक्से पूरा तनी सच्चो कार कमाइया। विछड़िया कहूँ मेली ले गुर को बलि चाहिए। हरि रूपी स्वामी के सेवक की क्या बड़ाई करें। वह सदा अपने स्वामी की इच्छा में चलता है और सत्य की कमाई करता है। सतगु पर हम बलिहार जाते हैं जो बिछड़ी आत्माओं को पुनः परमात्मा से मिला देता है। बिछड़ियों को मेली ले गुर को बलि जाइए। लाले गोले मति खरी गुर की मति निकी, साची सुरती स्वामनी मनमुख मति फीकी। मन तनु तेरा तो प्रभु सच्चो तीरक तुर्की। गुरु का सही आदेश पाने के कारण सेवक की बुद्धि भी निर्मल है, उसकी वृत्ति भी निर्मल हो गई है। किंतु जो जीव गुरु के प्रति अविश्वस्त हैं उनकी बुद्धिहीन होती है, वे मतिहीन है। यह तन मन सब तुम्हारा है। हे प्रभु जी, तुम सबका धैर्य बंधाने वाले हो। जीव का उठना बैठना भोजन खाना सब सत्य के वातावरण में हो। उसके मन में सत्य हो, उसकी कमाई सत्य हो और वे सत्य अमृत का ही रस चखें, तो गुरु के शुभ वचनों का अनुकरण करते हुए वे सत्य स्वरूप परमात्मा के सच्चे घर में वास करते हैं। साचे वैष्णु उठना सच्चो भोजनु पाख्या, चित्ती सच्चे वित्तो सच्चा साचा रसु चखिया। साचे गरीब साचे रखे गुर वचनी सो बाखिया। मन मुख को आलसू कनो फाथे उजाड़ी। फाथा चुगे नित चौगड़ी लगी बंधु बिगाड़ी। गुर प्रसादे मुक्तो होई साचे निजे ताड़ी। मनमुख जीव को हरि नाम का आलस्य होता है, इसलिए वह संसार के उजाड़ मोह में फंसा ही रहता है। वह संसारिक पदार्थों का दाना चुगने में मग्न होकर के प्रभु हरि से संबंध बिगाड़ लेता है।
वह प्रभु की कृपा से अपने सच्चे स्वरूप में ध्यानस्थ होकर ही मुक्त होता है। गुर प्रसादी मुक्तो होई साचे निज ताड़ी, अनहति लाला बेदया प्रभ हेती प्यारी, बिनु साचे जी जली बलू झूठे बेकारी, वादी कारा सभी छोड़िया साची तरु तारी, जिन्नी नाम विसारिया तिन्ना ठहर न ठाऊं, लाले लालचो त्याग्या पाया हरि नाऊं, तो बख्शी ता मेली नहीं नानक बलि जाऊं। जिन्होंने हरि नाम की उपेक्षा की उन्होंने कोई ठिकानी उनका नहीं है। जो सेवक लोभ मोह का त्याग करके हरि नाम को प्राप्त करते हैं, तो हे प्रभु जी तुम कृपा पूर्वक उन्हें अपने में आत्मसात कर लेते हो। गुरु नानक जी इसलिए तुम पर बलिहार जाते हैं। लाले लालचू त्याग्या पाया हरि नाऊं, तू बख्शी ता मेली लई नानक बलि जाऊं। मारू मेला पहला। लाले गर्भ छोड़िया गुर के पै सहज सुबाई, लाले खसमों पछानिया वड्डी वड्याई, खसवी मिलिए सुखो पाया कीमती कहन न जाई, लाला गोला खसम का खसवें वड्याई, गुर प्रसादी उबरे हरि की सरनाई। गुरु के भय एवं शांत स्वभाव से प्रभावित होकर के सेवक ने गर्व छोड़ दिया और अपने स्वामी प्रभु को पहचान लिया। यही उसकी बड़ाई है। लाले गारबू छोड़िया गुर के पै सहज सुबाई, लाले खसमू पछानिया बड़ी वड्याई। स्वामी को मिलकर के उसे अपरिमित सुख मिला जिसका मोल नहीं डाला जा सकता। खसी मिलिए सुख पाया कीमती कहने न जाए। सेवक स्वामी का अनुसरण करता है, इसलिए स्वामी की बड़ाई ही उसकी बड़ाई है। वह गुरु की कृपा से हरि शरण में आकर के संसार सागर से तर जाता। गुर प्रसादी उबरे हरि की सरनाई, लाला गोला खसम का कसमे वड्याई। लाले नु सिरकार है तुरी खसमी फरमाई, लाले हुक्म पछानिया सदा रहे रजाई, आपे मीरा बख्शी ले वड्डी वड्याई। सेवक का कर्तव्य स्वामी का आदेश पालना है। प्रभु हरि ने शुरू से ही जो हुक्म दिया है उसको पालना ही सेवक के सिर है। सेवक हुक्म को पहचानता है और सदा ईश्वर इच्छा में रहता है। उसका स्वामी अपने बड़प्पन के कारण ही उसे बख्श लेता है। लाले हुक्म पछानिया सदा रहे रजाई, आपे मीरा बख्शी ले वड्डी वड्याई। आपे सच्चा सबू सचू है गुर शब्दी बुझाई, तेरी सेवा सो करे जिसनु लैही तू लाई, बिनु सेवा किने न पाया दूजे परम खुआई। सो को मनो विसारिए नित देवे चढ़े समाइया, ज्यों पिंडो सबो तिस्ता साहू तिन्ने विची पाइया, जा कृपा करे ता सेविए सेवी सच्ची समाए। परमात्मा सत्य स्वरूप है, उससे संबंध सब सत्य है और वह गुरु के शब्दों से ही जाना जा सकता है। हे प्रभु जी, तुम्हारी सेवा भी वही कर सकता है जिसे तुम अपने संग लगा लेते हो। सेवा के बिना सब द्वैत भाव में भटकते रहते हैं। प्रभु जी किसी को नहीं मिलते। तेरी सेवा सो करे जिसनु लही तू लाई, बिना सेवा किने न पाया दूजे परमी खुआई। जिस परमात्मा की देन नित्य अभिवृद्धिशील रहती है उसका विस्मरण क्यों किया जाए। ये शरीर प्राण उसी का तो है, उसी ने इसके भीतर सांस रखा है। यदि वह कृपा करे तभी उसकी सेवा हो सकती है और जीव सेवक सत्य में समा जाता है।
सबो तिसता साहु तिन विच्ची पाया, जा कृपा करे ते सेविए, सेवी सच्ची समाया। लाला सो जीवतों मरे मरी विचू आप गवाए, बंधन टुट्टी मुक्ति होई, तृष्णा अग्नि बुझाए। सब में नामो निधानु है, गुरमुख को पाए। लाले विच्ची गुण किछु नहीं, लाला अवगन आरो। तुदु जेवड़ू दाता को, नहीं तो बख्शन हारो। तेरा हुक्म लाला मन्ने, ऐ करनी सारो। परमात्मा का वास्तविक सेवक वह है जो जीवित ही मृत्यु को प्राप्त करता है और भीतर से अहम के भाव का दमन करता है। उसके बंधन टूट जाते हैं, तृष्णा की अग्नि शमित होती है और वह मुक्त होता है। सर्वोच्च सुख निधि हरि नाम में ही विद्यमान है, जिसे कोई बिरला जीवी गुरु के द्वारा प्राप्त करता है। बंधन टुट्टी मुक्ति होई, तृष्णा अग्नि बुझाए। सब में नामो निधानु है, गुरमुख को पाए। सेवक में अपना कोई गुण नहीं है, वह गुणहीन है। तुम्हारे बराबर है परमात्मा, हे हरि जी, कोई दाता नहीं है। तुम सबसे बड़े क्षमाशील हो। सेवक तुम्हारी आज्ञा को शिरोधार्य करे, इसके लिए वह श्रेष्ठ कर्म है। तुदो जेवड़ो दाता को, नहीं तो बख्शन आरो। तेरा हुक्मो लाला मन्ने, ऐ करनी सारो। गुरु सागरो अमृत सरो, जो इच्छे सो फल पाए। नाम पदार्थ अमरु है, हृदय मणि वसाए। गुर सेवा सदा सुखु है, जिसनो हुक्म मनाए। सुईना रूपा सब तातु है, माटी रली जाई। बिनु नामे नाली न चली, सतगुर बुझ बुझाई। नानक नामी रत्ते से, निर्मले साचे रहे समय। गुरु हरि नाम रूपी अमृत का सरोवर है, उससे स्वेच्छापूर्वक फल की प्राप्ति होती है। ये हरि नाम रूपी पदार्थ अमर है, इसे अपने हृदय में बसा लो। गुरु की सेवा में रहने तथा उसका हुक्म मानने से सदा सुख है। नाम पदार्थो अमरो है, हृदय मणि वसाए। गुर सेवा सदा सुखु है, जिसनो हुक्म मनाए। सोना चांदी आदि धातुएं माया समान है, सब मिट्टी में मिल जाती है। हरि नाम के बिना कुछ साथ नहीं चलता। सच्चे गुरु ने मुझे ये सूझ दिया है। अतः गुरु नानक जी कहते हैं कि जो हरि नाम जपते हैं वे निर्मल होते हैं और सत्य स्वरूप परमात्मा में ही लीन हो जाते हैं। पिन्नो नामे नारी न चली, सतगुर बुझ बुझाई। नानक नामी रत्ते से, निर्मले साचे रहे समाई। मारू महला पहला। हुक्मों प्या रहना नहीं, तुरी काटे चीरे। एह मनु अवगनी वाध्या, सहु देह शरीरे। पूरे गुर बख्साई, सभी गुण फकीरे। क्यों रहिए उठी चलना, बुझ शब्द विचारा। जिस तू मेली सो मिले, तुरी हुक्मों अपारा। प्रभु जी के हुक्म के अनुसार मृत्यु का संदेश आ गया। अब यहाँ नहीं रहना है। फटी चिट्ठी का अभिप्राय पंजाबी संस्कारों के अनुसार मृत्यु का संदेश देने वाली चिट्ठी होती है। यह मन अपने अवगुणों के कारण शरीर में बंधा दुख सहता है। जिस दास के अवगुण सच्चे गुरु के द्वारा क्षमा करवा लिए गए हैं, वह इन दुखों से बच जाता है। एह मनो अवगन बादया, सहु देह शरीरे। पूरे गुर बख्साई ही, सब गुण फकीरे। यहां से तो जाना ही है, स्थिर कैसे रहा जा सकता है? जरा गुरु के शब्दों की सोच समझ करके देखें। जिसे तुम अपने में मिलाते हो वही मिल पाता है। ऐसा सदा से बना हुआ नियम है। जिसे तुम मिली सो मिले।
तुरी हुकुम अपारा। जी तू राखी त्यों रहा जो देहु सुखाई। जियो तू चलावी तियां चलना मुख अमृत नाऊं। मेरा ठाकुर अथी वड्याया मेली मनी जाऊं। हे परमात्मा जी, हे हरि जी, जैसे तुम रखोगे मैं रहूंगा और जो दोगे वही खाऊंगा। जी तू राखी त्यों रहा जो देही सो खाई। जैसे तुम चलोगे मैं वैसे ही तुम्हारा अमृत नाम मुख में धारण करके चलूंगा। सब पर्दे मेरे स्वामी के हाथ हैं। वह स्वेच्छापूर्वक जहाँ के रुचता है मिलन प्रदान करता है। मेरा ठाकुर हाथी वड्याइया मेली मनी चाऊं। जियो तो चलवी तियां चला मुखी अमृत पाऊं। कीता किया लाला सालाहिए करी देखे सोई। जिन्नी किया सो मनी वसे मैं अवरु न कोई। सो साचा सलाया साची पति होई। पंडितों पड़ी न पहुंची बहु लाल अनजाना। पाप पुण्य दुई संग में खुदियां जम काला। बिछोड़ा पाऊं विसरे पूरा रखवाला। पैदा किए हुए जीव का क्या बड़प्पन है। उसकी देखभाल तो अब भी पैदा करने वाला ही करता है। जिसने पैदा किया है वही मन में बसता है, उसके अतिरिक्त और कुछ नहीं है। उसी सत्य स्वरूप परमात्मा हरि की प्रशस्ति करो, उसी में हमारा सच्चा सम्मान है। जिन्ना किया सो मनी वसे मैं अवरु ना कोई। सो साचा सला ये साची पति हुई। पंडित धर्म ग्रंथों को पढ़ पढ़ के भी उस तक नहीं पहुंच पाता। घर के कार्यों धंधों में फंसा रहता है। वह पाप पुण्य के बंधनों तथा यम काल और भूख के शब्दों में पड़ता है। यदि संपूर्ण रक्षक गुण मिल जाए तो बिछड़ने का भय ही नष्ट हो जाए। पाप पुण्य दुई संग में खुदिया जम काला। बिछोड़ा पऊ विसरे पूरा रखवाला। जिनकी लेखे पति पवे से पूरे पाई। पूरे पूरी मति है सच्ची वड्याई। दे दे टोटी ना आवी ले ले थकी थाई पाई। खार समुद्र डोलिया इक्को मनिया पावे। दुई दिन चारी सुहावना नाटी तिस्सु खावे। गुरु सागरु सदी सेविये दे टोटी न आवे। जिसकी मर्यादा सुरक्षित होती है वह पूर्णता को पा लेते हैं। पूर्णता में रहते हुए पूर्ण विवेक को पा करके जीव प्रशस्ति को प्राप्त होता है। देने वाले दाता प्रतिमान को कोई कभी कमी नहीं आती है। लेने वाले जीव ले ले करके थक जाते हैं। पूरे पूरी मति है सच्ची वड्याई। देवे टोटी ना आवी ले ले थकी थाई। खारे समुद्र की खोज करने से कोई एकांत रत्न मिल जाता है। अर्थात गुरु ऐसे रत्नों की खान है जिसमें कोई कमी नहीं आती है। 2 दिन के लिए पुरुष सुहावना होता है, अंततः उसे मिट्टी निगल जाती है। किंतु यदि सच्चे समुद्र गुरु की सेवा में रत हों तो कभी कोई अभाव नहीं ग्रसता। गुरु सागरो सती सेविये दे टोटी न आवे। 2 दिन चारी सुहावना माटी तिसु खावे। मेरे प्रभु पावनी से उजले सब मैलो परिजे। मैला उजलो साथिये पारस संगी पीजे। वन्नी साचे लाल की किन्नी कीमत कीजे। पेखी हाथ न लभी तीर्थी नहीं दाने। पुछो वेद पढ़तियां मुट्ठी विन्नु पामाने। नानक कीमती सो करे पूरा गुर स्यान।
जो जीव मेरे परमात्मा हरि को स्वीकार है वही उज्जवल है, अन्य सब मैल से भरे। मैला तभी उज्जवल हो सकता है जब वह किसी पारस रूपी गुरु को शरण ले ले। हरि नाम रूपी सच्चे रत्न के प्राप्त होने से जो रंग जीव पर चढ़ता है वह अमूल्य है। मैना उजड़ो तांथिए पारस संगी पीजे, वन्नी साचे लाल की किन्नी कीमत कीजे। आडंबर वेश करने, तीर्थ व्रत दान करने से भी इस रत्न का मोल नहीं पड़ता है। वेद पाठियों से पूछो, इस तथ्य को ना मानने से जगत के जीव लुट रहे हैं। गुरु नानक जी कहते हैं कि जिसे पूरा गुरु तथा उससे सच्चे ज्ञान का लाभ होता है वही उसकी प्रभु की रत्न की कीमत डाल सकता है। पुछो वेद पढ़त्या मुट्ठी विन्नो पाने, नानक कीमती तो करे पूरा गुर ज्ञाने। मारो महला पहला। मनमुखी लहरी करो तजी विगूचे अवरा के कर हेरे, ग्रह धर्मो गवाए सतगुर न पेटे दुर्मति कुमंड केरे। दिसंतरु भवे पाठ पढ़ी थाका तृष्णा होई वधेरे, काची पिड्डी शब्दों न चीने उधरो परे जैसे टोरे। बाबा ऐसे रवत रवे सन्यासी, गुर के शब्दी एक लिव लागे तेरे नामी रत्ते तृप्तासी। मनमुख जीव वैराग्य के मिथ्या आवेश में घर का त्याग करता है और फिर पेट भरने को दूसरों के घरों में ताकता है। वह गृहस्थ धर्म को नहीं निभा पाता, सच्चे गुरु से उसकी भेंट नहीं होती है। व्यर्थ मोह के भंवर में पड़ा रह जाता है। वह देश देश में भटकता है, धर्म ग्रंथों के पाठ से विचलित होकर के नित्य तृष्णा का शिकार बना रहता है। इस अस्थिर कच्चे शीर में रह करके परमात्मा हरि के शब्द को नहीं पहचानता है और पशुवत जीवन जीता है। दिसंतरो पवे पाठ पढ़ी थाका तृष्णा होई बधेरे, काची पिंडी शब्दों न चीने उदो परे जैसे डोरे। हे बाबा, सन्यासी को ऐसा जीवन ढंग बनाना चाहिए कि उसे गुरु शब्दों के परम रति हो और एकमात्र परमात्मा हरि का नाम जपने से संतुष्टि रहे। गुरु के शब्दी एकलिव लागी तेरे नामी रत्ते तृप्तासी। कोली गेरू रंगो चढ़ाया वस्त्र पेख पेखारी, कापड़ फाड़ी बनाई खिंथा झोली माया तारी। करी करी मांगे जगो पर बोधे, मनी अंधे पति हारी। परमी पुलाना शब्दों न चीने जुए बाजी आरी। गेरू रंग घोल करके भगवे कपड़े पहन लेने का सन्यासी आडंबर करता है, कपड़ों को फाड़ करके गुदड़ी बनाता है और फिर भी मायाधारी बना रहता है। कोली गेरू रंग चढ़ाया वस्त्र पेख पखारी, कापड़ फारी बनाई खिंथा झोली पाया तारी। लोगों को उपदेश देता है और द्वार द्वार पर भिक्षा मांगता है। अज्ञान के कारण मन का अंधा वह सन्यासी अपमानित होता है। वह भ्रम में भटकता हुआ प्रभु के शब्द से अनजान बना रहता है और जीवन की बाजी हार देता है। करी करी मांगे जगु पर बोधे, मनी अंधे पति हारी। परमी पुलाना शब्दों न चीने जुए बाजी आरी। अंतरी अग्नि न गुर बिन बुझे, बार पुअर तापे। गुर सेवा बिनु भक्ति न होवी, क्यों करी चीन सी आपे। निंदा करी करी नरक निवासी, अंतरी आत्मित अजापे। 68 तीरस परमी विगुची, क्यों मलु तोपे पापे। मन के भीतरी तृष्णा की अग्नि गुरु के बिना नहीं बुझती है। बाहर वह धूनी लगाता है और अग्नि पंचाग्नि तापता है।
सच ये है कि गुरु सेवा के बिना भक्ति नहीं होती है। अंतरी अग्नि नागुर बिनु बुझे, बाहर पुअर तापे, गुर सेवा बिना भक्ति ना होवी, क्यों करी चिंसी आपे। सच है कि गुरु सेवा के बिना भक्ति नहीं होती। जीव अपने को क्यों कर पहचान सकता है। दूसरों की निंदा करता हुआ नरक का वासी बनता है और भीतर पर गाढ़ अज्ञान अंधकार को पालता है। 68 तीर्थों पर भटकते हुए भी उसके मन से ब्रह्म अर्थात द्वैत भाव बना रहता है। पापों का मैल नहीं धो पाता। 68 तीर्थ पमी विगुनिया, 68 तीर्थ परमी विगुची, क्यों मलु तोपे पापे। छानी खाको वे भूत चढ़ाई, माया का मग्गू जोहे, अंतरी बारी एकू न जाने, साचू कहे ते छोहे। पाठू पड़े सुखी झूठ बोले, निगुड़े कीमती ओहे। नामू न जपी क्यों सुख पावे, बिन नामे किए सोहे। शीर पर भभूत लगा करके दुनिया की खाक छानता है और माया पथ का अनुसरण करता है। बाहर भीतर सब जगह व्याप्त प्रभु को नहीं पहचानता। सत्य सुनने पर गुस्सा करता है। खानी खाको बुद्धि चढ़ाई, माया का मगजोहे, अंतरी बारी एक न जाने, साचू कहे ते छोहे। धर्म ग्रंथों का पाठ कर मुख से मिथ्या भाषण करता है और निगुरे गुणहीन का जीवन जीता है। अर्थात गुरु विहीन जीव का ऐसा ही आडंबर पूर्ण आचरण होता है। हरि नाम नहीं जपता तो सुख क्यों कर मिले, और बिना नाम के उसकी क्या शोभा हो। पाठू पड़े मुठी झूठो बोले, निगुरे कीमती ओहे। नामू न जपी क्यों सुख पावे, बिन नामे किए सोहे। मुंडो मुंडाई जटा सिख बांधी, मोनी रहे अभियाना। मनवा डोले दे दिस्तावे, बिन रत आलम ज्ञाना। अमृत छोड़ी महाविखु पुए, माया का देवाना। कितु न मिट्टी हुक्म न बुझे, पशुआ माए समाना। इसी प्रकार मोनी मुंडी आदि का चित्र है। सिर मुंडा करके या सिर पर जटाएं बांध करके कुछ लोग स्वाभिमान मौन बने रहते हैं। प्रभु के ज्ञान में रत हुए बिना उनका मन 10 दिशाओं में अस्थिर डोलता है। मैं माया का दीवाना बहुत हरि नाम रस को छोड़ करके विष पान अर्थात मोह बंधनों में करता है। उसके स्वभावगत कर्म ऐसे करने से कभी नहीं मिटते हैं। मैं प्रभु इच्छा को कभी नहीं पहचानता है और पशुवत जीवन जीने वाले मनमुखों में ही सम्मिलित रहता है। अमृत छोड़ी माँ विखु पीवे, माया का दीवाना। कितु ना मिटी हुक्म ना बुझे, पशुआ माई समाना। हाथ कमंडल कापड़िया, मणि तृष्णा उपजी पारी। स्त्री तजी करी कामी व्याप्या, चित्तो लाया पर नारी। सिख करे करी शब्द न चीने, लंगटू है बाजारी। अंतरी विखो बार ने बरांती, ता जम्मू करे खुआरी। हाथ में कमंडल और गले में फटा चोला पहन करके कापड़िया तो बने, किंतु मन में भारी तृष्णा उपजी रहती है। अपनी स्त्री का त्याग करके भी काम वासना में मस्त ग्रस्त रहे, पर नारी में मन रमाते रहे। हाथ कमंडल कापड़िया, मणि तृष्णा उपजी पारी। स्त्री तजी करी कामे व्याप्या, चित्तो लाया पर नारी। दूसरों को उपदेश देते, किंतु गुरु शब्द का ज्ञान न होने से फिर भी संसारिक पदार्थों में आकृष्ट
बाजारों की नाई जीते हैं। उनके भीतर विषय वासनात्मक होता है, बाहर से वे शांत होने का प्रयास करते हैं। ऐसे जीव यमदूतों के दंड से नहीं बच पाते हैं। सिख करे करी शब्द न चीने, लपटू हैं बाजारी, अंतरे विखो बार निबराती, ता जम्मो करे खवारी। सो सन्यासी जो सतगुर सेवे, विचों आप गवाए, छादन भोजन की आस न करी, अचिंतु मिले सो पाए। बके न बोले खिम्मा तनु संगरे, तामसु नाम जलाए, तनु गिरही सन्यासी जोगी, जे हरि चरनी चित लाए। सच्चा सन्यासी वे हैं जो सतगुर की सेवा करता है और भीतर से अहम भाव का नाश करता है। वह वस्त्र भोजन की आशा से इधर उधर नहीं भटकता है। जो स्वतः प्रभु की कृपा से मिल जाए उसी पर संतुष्ट रहता है। सो सन्यासी जो सतगुर सेवे, विचू आप गवावे, छादन भोजन की आस न करी, अचिंतु मिली सो पावे। वह वस्त्र भोजन की आशा से इधर उधर नहीं भटकता है। वह व्यर्थ की भाषणबाजी नहीं करता है। क्षमा धन का संग्रह करता है और तामसी वृत्तियों का अंत कर देता है। हरि परमात्मा में चित्त लगाने वाला गृहस्थ हो, सन्यासी या योगी हो, धन्य है जो हर समय हरि स्मरण करता है। खिन्ना तनु संग्रह तामसी नामी जलाए, तनु गिरही सन्यासी जोगी, जे हरि चरनी चित लाए। आस निराश रहे सन्यासी, 116 लिव लाए, हरि रस पीवे ता शांति आवे, निज कर ताड़ी लाए। मनुआ न डोले गुरमुख बुझे, तावतो वर्जी रहाए, गृहो शरीरो गुरमति खोजे, नाम पदार्थ पाए। सच्चा सन्यासी आशाओं से विरक्त रहता है एवं एकमात्र परमात्मा हरि में लगन लगाता है। प्रभु हरि के नाम अमृत का पान करता है तथा अपने सच्चे घर हृदय कमल में समाधि लगाता है। आस निराश रहे सन्यासी, 116 लिव लाए, हरि रस पीवे ता शांति आवे, निज करी ताड़ी लाए। प्रभु में स्थिर रहता है। वह गुरु के द्वारा ज्ञान प्राप्त करता है और उसका चंचल मन स्थिर रहता है। वह गुरु के मत के अनुसार श्री रूपी घर के भीतर ही परमात्मा को खोज लेता है और हरि प्रभु नाम का अमर पदार्थ प्राप्त करता है। मनवा न डोले गुरमुख बुझे, तातु वर्जी रहाए, किरो शरीर गुरमति खोजे, नाम पदार्थ पाए। ब्रह्मा विष्णु महेश श्रेष्ठ, नामी रते विचारी, खानी बानी गगन पताली, जनता ज्योत तुम्हारी। सभी सुख मुक्ति नाम तुनी जावानी, सच्चू नाम और तारी, नाम बिना नहीं छुटसी, नानक साची तरु तू तारी। ब्रह्मा विष्णु और शिव जी की शेषता इसी में है कि वे प्रभु नाम को पहचानते तथा उसी में रत थे। हे मालिक, सब लोगों, वहां की बोलियों और आकाश पाताल तथा वहां की समस्त जीव जंतुओं में तुम्हारी ही ज्योति है। सब मुक्तियां 4 होती हैं: सामीप्य, सारूप्य, सामलोक्य और सायुज्य। मुक्तियों का सुख हरि नाम के उच्चारण में है, क्योंकि सच्चे परमात्मा का नाम मन में स्थिर करता है। गुरु नानक जी कहते हैं कि प्रभु हरि नाम के बिना कोई नहीं छूटता। इसलिए इस हरि नाम में सच्चा संतंतरण करो। सभी सुख मुक्ति नाम तुनी बानी, सच्चू नाम और तारी, नाम बिना नहीं छूटसी, नानक साची
तरो तुतारी